नमस्कार दोस्तों, मैं सीए योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका दोस्त, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक इन रिलेशन टू रुद्राक्ष। दोस्तों, अब तक हमने रुद्राक्ष के काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए हैं। अब आप कहोगे कि मुझे रुद्राक्ष लेना है या मुझे रुद्राक्ष पहनना है, तो मैं इस रुद्राक्ष को कैसे पहनूँ, कब पहनूँ, क्या इसकी कोई विधि है, क्या उसका कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या कोई डूज एंड डोंट्स है, क्या कुछ ऐसा है कि मुझे नहीं करना चाहिए रुद्राक्ष पहनते समय या पहनने के बाद। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज डूज एंड डोंट्स ऑफ रुद्राक्ष में आपके साथ कवर करने आया हूँ कि रुद्राक्ष को सबसे पहले तो आप कैसे पहने, कब पहने और पहनने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ को हम कवर करेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अब तक के वीडियोस पसंद आए रहेंगे और आपको रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल चुकी रहेगी। तो अब यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको रुद्राक्ष पहनना है या आप ऑलरेडी रुद्राक्ष पहन रहे हो, तो क्या आप सभी विधियों को ठीक से फॉलो कर रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो अज्यूम कीजिए आपको रुद्राक्ष पहनना है, तो सबसे पहले तो रुद्राक्ष कब से पहनना शुरू कर सकता हूँ मैं। सो मेरे हिसाब से प्रेफरेबली आप किसी भी सोमवार के दिन रुद्राक्ष को पहली बार धारण कर सकते हैं। यदि सोमवार नहीं है तो कोई बड़ा फेस्टिवल, फॉर एग्जांपल मैंने दिवाली के टाइम, मैंने धनतेरस के दिन पहली बार रुद्राक्ष की माला को धारण किया था। तो आप ऐसे किसी भी बड़े दिन, किसी भी त्यौहार के दिन भी आप रुद्राक्ष की माला को या रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेफरेबली मंडे, सोमवार नहीं तो कोई भी बड़ा दिन, एकादशी हो, पूर्णिमा हो या कोई दिवाली, होली, ऐसा कोई फेस्टिवल हो, उस फेस्टिवल को भी आप कोई बड़े दिन आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। अब धारण करने की कोई विधि है, कोई प्रक्रिया है, कैसा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं रुद्राक्ष लेके आया, अब क्या किया जाए। उस रुद्राक्ष को सबसे पहले तो गंगा जल से धोना है या तो उसे 24 घंटे गंगा जल में रखना है। अब आप कहोगे मेरे पास गंगा जल नहीं है, तो आपके पास फ्रेश वाटर तो होगा घर में। आप घर का जो ताज़ा फ्रेश पानी है उसको यूज़ कीजिए, उसको गंगा जल समझकर आप इस रुद्राक्ष को रखिए, या तो इसमें थोड़ी देर के लिए रखिए और धो लीजिए। 24 घंटे के लिए रख सको तो बहुत ही अच्छा है, राइट। इससे आपके रुद्राक्ष क्लीन हो जाएंगे। अब हम इस रुद्राक्ष को एनर्जाइज करने की विधि पे जाएंगे। क्लीन करने के बाद क्या करना है आपको, प्रेफरेबली आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। अगर हो सके शिव जी के मंदिर में जाइए और रुद्राक्ष को शिवलिंग पर रखिए थोड़ी देर के लिए, राइट। इसके बाद इस रुद्राक्ष पे आपको सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है, सफ़ेद फूल चढ़ाना है, चंदन का टीका करना है, का पाउडर या चंदन का पेस्ट से आपको इस रुद्राक्ष पे टीका करना है। शुद्ध देसी घी के दीपक आपको वहाँ पे जलाना है और फिर आप उस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। अब आप कहोगे मेरे घर के आसपास मंदिर नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, पर जस्ट इन केस आप मंदिर नहीं जा पाते किसी कारणवश, तो आप इस विधि को अपने घर पर भी कर सकते हो। आपके घर पे शिवलिंग होगा, आप ये पूरा प्रोसेस घर पे फॉलो कीजिए। या तो आप बोलोगे मेरे घर पे शिवलिंग भी नहीं है, तो शिव जी का फोटो होगा, उसके सामने आप ये प्रोसेस कीजिए। ये सारी भाव की बातें हैं, ये सारी भावनाओं की बातें हैं। इसमें कोई रूल रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये नहीं किया तो मेरा काम नहीं बनेगा, मैंने फूल नहीं चढ़ाया तो मेरा काम नहीं बनेगा। ये प्रैक्टिसेस है, रिकमेंडेटरी प्रैक्टिसेस है, भाव की बात है, भावना की बात है और भक्ति की बात है। सो मेरे हिसाब से आप ये कर सकते हो। यदि आपको कोई विधि नहीं आती है तो आप घर में किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को बुलाकर आपके घर में ही रुद्राभिषेक करा सकते हो। इस रुद्राक्ष पे रुद्राभिषेक करा के इस रुद्राक्ष को शुद्धिकरण या इस रुद्राक्ष का एनर्जाइजिंग जो पावर है वो आप कर सकते हो। सी दोस्तों, प्रैक्टिकली रुद्राक्ष जो है वो खुद एक लाइव बीड है, राइट। वो एक लाइव एनर्जी है, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो अपने आप ही एक्टिवेटेड रहती है। सो ये प्रोसेस जो है ये सिर्फ शुद्धिकरण का प्रोसेस है, ये कोई एक्टिवेशन का प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ शुद्धिकरण का प्रोसेस है, राइट। ये भक्ति का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप करो, या तो आप किसी पंडित को बुला लो, घर पे रुद्राभिषेक करा लो, या जो मैंने विधि बताई आप वो विधि फॉलो करके इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। अब आपने रुद्राक्ष को धारण कर लिया, अब आप पूछोगे कितने दिन के लिए रुद्राक्ष पहनना है। मेरे हिसाब से तो आंसर बहुत सिंपल है कि आपको लाइफ लॉन्ग रुद्राक्ष पहनना है। बट यदि फर्स्ट टाइम आप रुद्राक्ष पहन रहे हो तो उसको मिनिमम 41 डेज अपने गले में पहन के रखिए, क्योंकि क्या होता है उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी जो है वो एक दूसरे में सिंक हो जाएगी। 41 डेज़ का जो साइकिल है दैट इज़ मोर ऑफ अ साइंटिफिक साइकिल कि 41 डेज़ में आपकी और उसकी एनर्जी मिक्स हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, डूज एंड डोंट्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है
कि आपको आपका खुद का रुद्राक्ष पहनना है, आपको किसी और का पहना हुआ रुद्राक्ष या किसी और का दिया हुआ रुद्राक्ष नहीं पहनना है। और आपको रुद्राक्ष जो है वो खुद खरीद कर पहनना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी गुरु ने या किसी मेंटर ने आपको रुद्राक्ष गिफ्ट में दिया है, वो रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो, बट किसी और का पहना हुआ रुद्राक्ष आपको बिल्कुल 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 भी नहीं पहनना चाहिए, राइट। रुद्राक्ष इज़ अ पर्सनल एसेट। किसी और का रुद्राक्ष आप नहीं पहनोगे, आपका रुद्राक्ष कोई और नहीं पहनेगा। ये सबसे बेसिक डूज एंड डोंट्स ऑफ रुद्राक्ष है। इसके अलावा रुद्राक्ष कहाँ पे मैं पहन सकता हूँ, कहाँ पे नहीं पहन सकता, ये बहुत सारी मिथ मार्केट में आजकल घूम रही है कि रुद्राक्ष लेडीज़ नहीं पहन सकते हैं। तो मैं क्लियरिफाई कर दूँ, रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, मेल फीमेल बॉय गर्ल, किसी भी जाति का किसी भी वर्ण का है, आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। दूसरी बात, मुझे रुद्राक्ष नॉनवेज खाते समय और अल्कोहल पीते समय, दारू का सेवन करते समय आपको रुद्राक्ष निकाल के रख देना है। नॉनवेज खाते टाइम और लीकर पीते टाइम आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना है, आपको निकाल के रख देना है, ठीक है। तीसरी बात, फिजिकल इंटीमेसी के टाइम अपने पार्टनर के साथ आप जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हो तभी भी आपको रुद्राक्ष निकाल के रख देना है। तीसरी बात, आप जब स्मशान में जाते हो तो स्मशान में जाते टाइम भी आपको ये रुद्राक्ष निकालना है, क्योंकि स्मशान में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज एक्सेट्रा होती है, तो इसलिए आपको रुद्राक्ष स्मशान भी जाते टाइम नहीं पहनना है। अब आप कहोगे मैं तो गलती से स्मशान पहन के गया था, मैंने कल गलती से नॉनवेज खा लिया और रुद्राक्ष पहना हुआ था, तो क्या मुझे पाप लगेगा? ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गलती की है या गलती से रह गया है तो माफ़ी मांग लीजिएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे दिन उस रुद्राक्ष को वापस गंगा जल से धो के या पानी से धो के आप वापस पहन सकते हो और वो प्योरीफाई करके आप उसको वापस धारण कर सकते हो। तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ रैदर मैं आपसे कहूँगा, नहाते समय आपको रुद्राक्ष को निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि नहाते समय आप साबुन शैम्पू यूज़ करते हो तो उसके केमिकल इंटरेक्शन होता है, तो केमिकल इंटरेक्शन को आपको अवॉइड करना है। सो नहाते समय आपको रुद्राक्ष निकालना है। लेडीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहूँगा कि क्या पीरियड्स के दौरान या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपको रुद्राक्ष निकालना है, तो मैं आपको बता दूं कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रुद्राक्ष को निकालना है। इनफैक्ट यदि आप मुझसे प्रैक्टिकली पूछेंगे, मेरा व्यक्तिगत मत पूछेंगे, तो मैं कहूँगा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के दौरान भी पहने रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, तो उस समय पे आपको रुद्राक्ष पहन के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके हार्मोनल और बैलेंस बना रहे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मान्यता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मुझे रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो भगवान का है, तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी पर्सनल कंफर्ट की बात है। इसमें ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको वो पहनना ही है या निकालना ही है। इट इज़ कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल अपॉन यू। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मुझे रुद्राक्ष कब निकालना चाहिए? रात को सोते समय। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप रुद्राक्ष निकाल सकते हो, क्योंकि लग सकता है इसलिए, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। मैं तो बहुत बार रुद्राक्ष पहन के ऐसे ही सो जाता हूँ। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि सोते समय रुद्राक्ष निकालना ही है। आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, आप पहनना चाहो पहन सकते हो। तो दोस्तों ये थी डूज एंड डोंट्स ऑफ रुद्राक्ष। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्या मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं रुद्राक्ष पहन सकता हूँ? मैं डेफिनेटली पहन सकता हूँ। मैं लड़की हूँ, मैं रुद्राक्ष पहन सकती हूँ? मैं डेफिनेटली पहन सकती हूँ। मैं छोटा बच्चा हूँ 10 साल का, क्या मैं रुद्राक्ष पहन सकता हूँ? हाँ जी, आप भी रुद्राक्ष पहन सकते हो। तो ये सारी जो मिथ्स थी वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैंने पहले भी मिथ्स ऑन रुद्राक्ष पे वीडियो बनाया है, और ये वीडियो पे मैंने जो आपको पूरा प्रोसीजर समझाया है और डूज एंड डोंट समझाया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अगेन देयर इज़ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल टू यू। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि मेरे से ये प्रोसेस मिस हो गया या ये मिस हो गया तो मुझे पाप लगेगा या ये रुद्राक्ष मुझे नहीं फलेगा। रुद्राक्ष जो है वो सबको फलता है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट, कोई डाउन साइड नहीं है। यदि आपको कोई कहे कि रुद्राक्ष बैकफायर करेगा, आप ये करोगे तो वो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कंप्लीटली एक मिथ है। रुद्राक्ष कभी भी बैकफायर नहीं कर सकता। रुद्राक्ष कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। रुद्राक्ष आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, क्योंकि ये है महादेव का आशीर्वाद, ये है महादेव के अश्रुओं का आशीर्वाद। जो महादेव जो है वो है देवों के देव, राइट। जो सबसे दयालु देव है वो है महादेव, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रुद्राक्ष का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आप रुद्राक्ष को इस तरह से धारण कर सकते हो। ये सिंपल डूज एंड डोंट्स मैंने आपको समझाया है।
उसको आप फॉलो कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस समझ गया होगा और अब आप अपना रुद्राक्ष खुद धारण कर सकते हो बिना किसी की मदद से, बिना किसी के गाइडेंस से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और मैं वापस आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने रुद्राक्ष पे जो बुक लिखी है, राइट, मिरेकल्स ऑफ रुद्राक्ष मिस्टिकल इनसाइट्स, ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, फिजिकल कॉपीज़ भी अवेलेबल है, किंडल वर्जन भी अवेलेबल है। ये बुक फिलहाल इंग्लिश में है, हिंदी और गुजराती वर्जन विल फॉलो सून। आप इस बुक को लीजिए और इस बुक में जो भी जानकारी है रुद्राक्ष के बारे में, मेरे पास जितनी भी जानकारी थी A to Z मैंने सारी उस बुक में ट्रांसलेट करके आपको रख दी है। मेरा जितना भी रिसर्च है, मेरा जितने भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, सभी मैंने ये बुक में इनकॉर्पोरेट किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक भी पसंद आएगी और आप रिव्यूज़ निश्चित तौर पर दीजिएगा इस बुक के भी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रजनों में, परिवारजनों में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली जानकारी अभी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका और आपके परिवारजनों का ख्याल रखिए। नमस्ते, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं जॉब या बिजनेस में डिससैटिस्फैक्शन कब होता है? जब आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जानिए आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है जहां पे आप अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, मैं CA योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको बताऊंगा आपके लिए आपका बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।